कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब संसार में सत्य का नाम लेने वाला कोई ना हो। धर्म केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए। लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते तोड़ ले, न्याय बिकने लगे और अधर्म ही जीवन का नियम बन जाए। क्या ऐसा समय भी आएगा? सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार ऐसा समय कलयुग के अंतिम चरण में अवश्य ही आएगा। ऐसा समय कलयुग के अंतिम चरण में अवश्य आएगा। और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा? उनके माता पिता कौन होंगे? उनके हाथों में दिव्य तलवार कैसे आएगी? और कैसे वे पूरे संसार से अधर्म का अंत करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे? आज की इस वीडियो में हम कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णित भगवान कल्कि की पूरी कथा जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि कल्कि अवतार का संदेश आज के मनुष्य के लिए क्या है। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तभी से कलयुग का आरंभ माना गया है। शुरुआत में कल्कि का प्रभाव बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्म के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ कमजोर पड़ गए। सत्य कम होने लगा, दया समाप्त होने लगी, तप और पवित्रता घटने लगी। मनुष्य केवल धन और भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानने लगा। भगवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की आयु कम हो जाएगी, लोगों का शरीर कमजोर होगा, पुत्र माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, राजा और शासक जनता की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण करेंगे। धनवान व्यक्ति ही सम्मानित माना जाएगा, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। सच्चे संत दुर्लभ हो जाएंगे। जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल जाएगा, तब देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश के एक दिव्य स्थान में अवतार लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। दोनों अत्यंत धार्मिक, सात्विक और भगवान के भक्त होंगे। जब संसार में चारों ओर पाप फैल जाएगा, तब उनके घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। कहा जाता है कि जन्म लेते ही दिव्य संकेत दिखाई देंगे। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करेंगे और ऋषि मुनि इस अवतार का स्वागत करेंगे। जब भगवान कल्कि युवा होंगे, तब उनकी भेंट अमर महायोद्धा भगवान परशुराम से होगी। परशुराम जी आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और वे कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे। वे कल्कि को वेद, शास्त्र, युद्ध कला, धनुविद्या और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे। परशुराम उन्हें बताएंगे कि उनका जन्म केवल युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ है। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर कल्कि को एक दिव्य घोड़ा प्रदान करेंगे। उस घोड़े का नाम होगा देवदत्त। देवदत्त कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा, वह हवा से भी तेज गति से चल सकेगा। उसकी चमक सूर्य के समान होगी और वे भगवान कल्कि को संसार के हर कोने तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। कल्कि भगवान को अक्सर सफेद घोड़े पर सवार दिखाया जाता है, जिसका वर्णन इसी देवदत्त के रूप में किया गया है। भगवान शिव भगवान कल्कि को एक दिव्य तलवार भी प्रदान करेंगे। यह तलवार केवल लोहे की नहीं होगी, बल्कि धर्म की शक्ति का प्रतीक होगी। जहाँ जहाँ अधर्म और अत्याचार होगा, वहाँ वहाँ वह तलवार न्याय स्थापित करेगी। कल की भगवान इस तलवार से उन दुष्ट शक्तियों का अंत करेंगे जो वर्षों से पृथ्वी को पीड़ा दे रही होगी। समय आने पर भगवान कल्कि अपनी सेना और धर्मनिष्ठ लोगों के साथ अधर्म के विरुद्ध अभियान प्रारंभ करेंगे। जो लोग निर्दोषों पर अत्याचार करेंगे, जो धर्म का अपमान करेंगे और जो पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाएंगे, उनका अंत होगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान कल्कि का तेज इतना प्रचंड होगा कि दुष्ट लोग उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। उनका नाम मात्र से अधर्मियों को भय उत्पन्न हो जाएगा। जब अधर्म समाप्त हो जाएगा, तब पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना होगी। मनुष्य सत्य का पालन करेगा, लोग एक दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान रखेंगे, प्राकृतिक संतुलन होगी, ऋषि मुनि पुण्य धर्म का प्रचार करने लगेंगे और इसी प्रकार एक नए युग की स्थापना होगी।
यही भगवान कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कल्कि अवतार केवल भविष्य में होने वाली घटना है, लेकिन संतों का कहना है कि कल्कि का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं है। जब भी मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, लोभ, क्रोध और अहंकार को समाप्त करता है, तब उसके भीतर धर्म की स्थापना होती है। अर्थात कल्कि का संदेश बाहरी दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का है। तो यह थी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि की अद्भुत कथा। कल्कि अवतार हमें याद दिलाता है कि चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अंत में विजय हमेशा धर्म की होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री हरि।